अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 का टॉपिक है हमारा कैरियर्स इन बायोलॉजी। अच्छा, ये जो कैरियर्स है ना, बेसिकली ये एक स्टूडेंट का चूज़ करता है एफएससी के बाद, यानी जब इंसान इंटर कर लेगा स्टूडेंट तो वो इसको चूज़ करेगा कि आगे उसने कौन सी स्पेशलाइज फील्ड में स्पेशलाइजेशन करनी है। कोई स्पेसिफिक फील्ड होगी ना, उसकी स्टडी करेगा ताकि वो आगे उसको कंटिन्यू रखे और बाकी जो उसकी फील्ड होगी उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसको मिल जाए। इसको स्टूडेंट ने इंटर के बाद करना है। यहाँ पे हम कुछ आगे इसकी फील्ड्स पढ़ेंगे कि आगे कौन कौन सी कैरियर में आती हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर फील्ड है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। इट डील्स विद द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है पहचानना, इसकी शिनाख्त करना, एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। और हमें जो डिज़ीज़ है ना उसकी कि ये कौन सा डिज़ीज़ है, डिफेक्टिव पार्ट कोई ख़राबी होगी इसके अंदर, आर डी प्लेस्ड, किसको रिप्लेस करना है, रिपेयर करना है कि रिमूव करना है। कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको रिप्लेस किया जाता है, कुछ को रिपेयर किया जा सकता है। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी नीड 5 ईयर्स ऑफ MBBS। इसके बाद हम नेक्स्ट है डेंटिस्ट्री, स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ। ओरल हेल्थ कहता है ये जो सारा मुंह का सारी जो डेंटिस्ट जिस तरह होती हैं जो दांतों से रिलेटेड सारा कुछ कर सकते हैं, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन होती है डेंटिस्ट्री में। डायग्नोस एंड ट्रीट डेंटल डिजीज़, दांतों के जो भी मसले, मसूड़ों का या कोई पैलेट या जो तालू है कुछ ऐसे, ये सारे जो मुंह के होंगे ना वो सारी इसकी स्टडी होगी। नीड 4 ईयर्स ऑफ BDS। आगे नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी, इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स, मेडिसिन की जो भी ना सारी स्टडी, ह्यूमन बॉडी पे इसका क्या इफेक्ट होगा किसी मेडिसिन का, क्योंकि हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और उसके लिए हमें कौन सी मेडिसिन को आगे डेवलप करना चाहिए, इस डिजीज़ के लिए कौन सी मेडिसिन ठीक है, उस सब की स्टडी होगी फार्माकोलॉजी में। मतलब इस करियर को अगर हम चूज़ करेंगे, और इसके लिए ज़रूरी है BS की डिग्री फार्मेसी या फॉर्म डी में। तो इसको हम करेंगे तो तभी हम फार्माकोलॉजिस्ट को आगे अपने फील्ड में करियर के तौर पर चूज़ कर सकते हैं। ये मतलब बहुत अच्छा प्रोफेशन है आगे के लिए। अगर हम चाहेंगे ना कि हम इस प्रोफेशन को आगे भी चूज़ करें तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है, इसकी स्कोप भी बहुत ज़्यादा है आगे फार्माकोलॉजी की। इसके साथ ही नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी। ये जो एक्सरसाइज वगैरह सारी होती हैं ना, ये फिजियोथेरेपी में आती हैं। थेरेपी डेट इज़ यूज टू रिस्टोर मूवमेंट एंड द फिजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी डेट हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय इंजरी और डिजीज़। कोई अगर हमें ज़ख्म लग गया, चोट होगी, जिसकी वजह से हमें कोई इंजरी हो गई, चोट आ गई, उस सबको किस तरह से ट्रीट करना है एक्सरसाइज के ज़रिए, कि फिजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी, वो सारा आता है फिजियोथेरेपी में। फिर इसके अंदर क्या होता है, एक्सरसाइज टू इम्प्रूव द मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट की किस तरह से उसको मूव करवाना है। नेक्स्ट है फिशेज़ एंड द वाइल्ड लाइफ, ऑफर जॉब्स आफ्टर BS एंड द MSc की। फिशेज़ जंगली जानवर वगैरह, जंगलात से सारे रिलेटेड है ना, ये जो शिकारी हैं ये सब इसके अंदर है। तो जोलॉजी की स्टडी हमने पीछे पढ़ा था, जोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ द एनिमल, फिशेज़ एंड द एक्वाकल्चर। एक्वा का मतलब होता है वाटर, ठीक है, एक्वा का जो भी सारा इन्वायरमेंट होगा, इसके लिए हमें ज़रूरत है 4 ईयर्स BS डिग्री इन फिजियोथेरेपी। आगे नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, साइंटिस्ट इम्प्रूव द फार्मिंग प्रैक्टिसेस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब होता है बरकरार रखना। एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, अपनी फसलों को किस तरह से बढ़ाना है, उगाना, इसके लिए कौन से केमिकल्स, खादें वगैरह जो भी सब कुछ उसके लिए चाहिए होता है ना, वो सब किस तरह से उनको इम्प्रूव करना है। ये जो फार्मर्स होते हैं ना, ये किसान वगैरह, इनका यही काम है कि किस तरह से इनके हमने प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है, फिर आगे उनका अर्निंग में काम आती है सब कुछ। साथ एनिमल हस्बेंड्री इन्वॉल्व्स द ब्रीडिंग एंड द केयरिंग फॉर द लिव स्टॉक। ये जो लिव स्टॉक का मतलब होता है मवेशी वगैरह, इन सब किसी तरह से इनको गाय जैसे कि दूध दे दिया, किस तरह से हम गाय को कौन सी खुराक मिलनी चाहिए, कि कैसे कैसे वो आगे हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी, इम्प्रूव द क्वालिटी एंड द प्रोडक्टिविटी। और उसको हम जब ज़्यादा सब कुछ देंगे, ये दूध वगैरह, दूध हमें जो मिलता है, इस तरह मुर्गी वगैरह का, ये सारा कुछ एनिमल हस्बेंड्री में आता है। इन दोनों के लिए 4 ईयर्स की डिग्री ज़रूरी है, ठीक है, इनके स्पेशलाइज फील्ड में। आगे नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का मतलब होता है ये जंगलात वगैरह। फॉरेस्टर्स मैनेज एंड कंजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये जंगलात से सब कुछ रिलेटेड के, जंगलों में ये जो सारे जानवर हैं ना सब रहते हैं, इनकी स्टडी सारी फॉरेस्ट्री में आती है। और हॉर्टिकल्चर, द कल्टीवेट का मतलब खुद से उगाना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जो सब आती है ना, इनकी स्टडी हॉर्टिकल्चर के अंदर आती है कि किस तरह से हमने कोई प्लांट, किसी प्लांट पे कौन सा फ्रूट, कौन से वेजिटेबल और कैसे कौन सी प्रोडक्शन होनी है, ये सब स्टडी एनिमल हस्बेंड्री में आता है। इसके लिए हमें 4 ईयर्स BS डिग्री चाहिए, फॉरेस्ट्री के लिए फॉरेस्ट्री में और हॉर्टिकल्चर के लिए हॉर्टिकल्चर के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास इस दोनों फील्ड्स के आता है बेसिकली। आगे है फोरेंसिक्स, दे एनालाइज फिजिकल एविडेंस फ्रॉम द क्राइम सीन इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ये तो जैसे डिटेक्टिव वगैरह होते हैं ना, उनसे रिलेटेड है। एनालाइज का मतलब होता है पता लगाना है कि किस तरह से फिजिकल एविडेंस मतलब कि सबूत, के कोई क्राइम हुआ है तो उसके पीछे क्या क्या एविडेंस है, किस तरह से पता लगाना है कि किसने जुर्म किया है और आगे उसका क्या सब कुछ।
इन सब की स्टडी, और क्रिमिनल मतलब कि इन्वेस्टिगेशन है ये सारा कुछ सीन, ठीक है, कि किस तरह से कोई जगह पे क्राइम हुआ है, उसकी सारी पिछली स्टोरी क्या है, उसको सबको डिटेक्ट करना, फिर एंड पे फाइनल रिजल्ट्स पे पहुँचना कि ये किस तरह हुआ सब कुछ, ठीक है। और इसके लिए ज़रूरत होती है 4 years BS डिग्री इन फोरेंसिक्स, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है फार्मिंग। प्रोफेशनल प्रिपेयर्स फार्म्स कि किस तरह से किसी खेत को तैयार किया जाता है। एनिमल फार्म्स, और ये जो पोल्ट्री फार्म जहाँ मुर्गियाँ वगैरह होती हैं, एनिमल्स जहाँ होते हैं। अंडर फ्रूट फार्म्स जहाँ ये फ्रूट्स वगैरह एप्पल बनाना वगैरह होते हैं, ये सब फार्म्स होंगे। देख लो क्रॉप्स, और ये जो प्रोफेशन को चूज़ करते हैं वो देखते हैं कि किस तरह से क्रॉप्स को बढ़ाना है, कि जिस तरह हमने पहले पढ़ी है ना पिछली, सेम उसी तरह ही है, थोड़ा सा फ़र्क है। एंड रेज एनिमल्स फॉर फूड एंड, और किस तरह से एनिमल की आगे सही उसको ग्रो अप करना है ताकि उससे हम खुराक ले सकें और अदर प्रोडक्ट्स का यूज़, जैसे कि हम मुख्तलिफ चीज़ों से मुख्तलिफ जानवरों से मुख्तलिफ चीज़ें लेते हैं और वो हमारे वो काम आती हैं, यूज़फुल होती हैं बहुत सारी स्टडी। और इसके लिए क्या ज़रूरी है, रिक्वायर 4 years BS डिग्री इन फार्मिंग, ठीक है। ठीक है, समझ आ गई। अब हमारे पास एक नेक्स्ट ब्लॉग रह गया, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। और आप को कोई ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप ऐसे ही आप लोगों के साथ बायो के साथ जुड़ रहे हैं। इस तरह हम पूरा चैप्टर मुकम्मल कर लेंगे, फिर MCQs भी आएंगे और एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।